नमस्कार दोस्तों, मैं एसडीएम दीपक सिंह। यूपीएससी हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 की जो परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, अभी 3 से 4 दिन हैं उसके लिए। तो आखिरी मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आज बात करूंगा आपसे। सबसे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया होगा, जहां आपके सेंटर है आपको पता चल गया होगा। आप कोशिश ये करिए कि 10 तारीख तक 10-11 तारीख तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि सेंटर जितना मुझे पता है सेंटर इस बार काफ़ी दूर गया है आप लोगों का। दूसरी चीज़ है कि जो बचे हुए 3-4 दिन है, इसमें क्या करें, क्योंकि एक कयास होता है दिमाग में कि मेरा सिलेक्शन होगा इस बार, नहीं होगा। बहुत से लोग वर्किंग हैं, उनको ये समस्या है कि छुट्टी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो 3-4 दिन बचे हुए हैं उसमें कुछ आपको बस शांत रहना है। जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, उसको अगर हो सके तो एक बार रिवीजन कर लेना है। दूसरी चीज़ ये कि पूरे पेपर के दौरान जो आपको 12 तारीख का आपका पेपर है, उसमें आपको बिल्कुल काम रहना है, क्योंकि 2 घंटे की मेहनत ही आपका भविष्य तय करेगी कि आपको आगे मेंस देना है कि नहीं देना है। तो 2 घंटे आराम से आपको एग्ज़ाम हॉल में रहना है। और कोशिश मैं भी इस वीडियो के ज़रिए ये भी बता दूंगा आपको कि एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि सबका ABCD अपना होता है, किसी के शुरुआत में पॉलिटी आ गया, किसी का शुरुआत में हिस्ट्री आ गया। तो कोशिश ये करिए कि एक बार आप 1 घंटे में पूरे पेपर को गो थ्रू हो ले, और 140-50 क्वेश्चन, 150 जो क्वेश्चन आपके आते हैं टोटल, उसमें से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 60-70 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल रेस में हैं। अगर नहीं भी हो पा रहे हैं, 50-55 भी हो रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस पर आप गोला कर लीजिए, उसको कोशिश करिए कि 1 घंटे के बाद उसको सॉल्व करिए। और जिस ऑप्शन में आपको ये पता है कि 2 क्वेश्चन हमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को जरूर करिए। अगर मैं बताऊं तो 150 क्वेश्चन में मैं जब करता था तो 120 से 125 क्वेश्चन करता था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी आपको बना के रखनी है। अगर आपका 115 से 110 से 115 क्वेश्चन भी करते हैं और आप 90 प्लस क्वेश्चन आपके नेट हो जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश यही करिएगा कि 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आपको नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 होती है, उसमें आपका नुकसान होगा। ड्यूरिंग फर्स्ट पाली के बाद जो हमारे पास 3 घंटे का समय होता है, उसमें आपको कोशिश ये करिएगा कि तुरंत ही GS के क्वेश्चन मत मिलाने लगिएगा, क्योंकि उसमें जब हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम डिमोरलाइज होते हैं, और फिर हमारा जो CSAT का पेपर होता है वो बाद में हमारा उसमें नुकसान हो जाता है। तो कोशिश ये करिए 3 घंटे जो समय रहेगा उसमें हल्का नाश्ता करके, फिर अगर आपके पास कोई नोट्स हैं CSAT के, तो CSAT के नोट्स पढ़ लीजिए। खासकर हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके अगर कोई नोट्स हैं आपके पास वो देख लीजिए, और फिर जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसको देख लीजिए। मैं यही बोलूँगा कि आप दोनों पेपर में संयम के साथ पेपर दीजिए, जीत आपकी होगी। आपको फिर से 2025 में मेंस लिखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं सभी आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि यूपी पीसीएस प्री में आप सफल हों, और मेंस में फिर से हम लोगों के साथ जुड़ के आप अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।